दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीएससी सीडीएस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। दूसरा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। और तीसरा, जॉब प्रोफाइल यहाँ पे किस तरीके से होती है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रमोशन आपकी किस तरीके से होती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी को टारगेट करें, क्योंकि साल में दो बार वैकेंसी आ रही है। एक जून में आएगी यानी कि इस मंथ में जो अभी स्टार्ट हुई है, और दूसरा जो है दिसंबर में आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे इंडियन डिफेंस सिस्टम को सर्व करना है, भारत के लिए सर्व करना है, वो भी आर्मी ऑफिसर बन करके, नेवी ऑफिसर बन करके या एयरफोर्स ऑफिसर बन करके, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको इस चैनल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब होती है इंडिया के अंदर, उन सभी का नोटिफिकेशन मिलता है। तो सबसे पहला काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट होगी वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट हाईलाइट है उसे समझते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करा गया है वो है लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट का। ठीक है, लेकिन चार सेक्टर्स हैं। जैसे कि अगर देखोगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर भी आप पोस्टेड हो सकते हो, इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर भी पोस्टेड हो सकते हो, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भी पोस्टेड हो सकते हो, या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर भी आप पोस्टेड हो सकते हो। तो चार सेक्टर है, चार जगह है जहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और इन चारों के अकॉर्डिंग जो है चीजें फिर डिफर करती हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 453 है, मतलब इन चारों के अंदर जो वैकेंसी है वो बाइफरकेटेड है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज है। सबका मिलाकर के 453 वैकेंसीज है। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ जो एज लिमिट मेंशन करा गया है वो 18 साल से लेकर के 23 साल मेंशन करा गया है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो 20 साल से लेकर के 24 साल मेंशन करा गया है। अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों ही केसेस में आपका जो एज लिमिट है यहाँ पे वो है 18 साल से लेकर के 24 साल तक। एक क्राइटेरिया मेंशन करा गया है यहाँ पे कि अगर आप सीडीएस के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप एक अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए, मतलब आपकी शादी नहीं हुई हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली ग्रेजुएशन है, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई करा गया है जो हम लोग आगे देखेंगे। एप्लीकेशन की डेट जो है ये आपको पता है स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो लास्ट डेट है वो है 17 जून 2025। तो आप 17 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप इस बार का जो प्रोसेस है अगर आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आपका मिस हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दिसंबर में दोबारा से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये साल में दो बार वैकेंसी निकलती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एग्जाम की डेट जो है 14 सितंबर 2025 को होगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो upsconline.nic.in इस साइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की फी जो होगी वो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपीज, और वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, तो उस केस में आपको कोई फी पे नहीं करना है। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मली अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करते हो या ओटीए के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास सिंपल डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, किसी भी ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो बीई और बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहीं अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, लेकिन उसके साथ साथ एक क्राइटेरिया मेंशन करा गया है कि +2 में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम जॉब की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, उसके लिए आपको हमारा निशांत ई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट होगी आपकी वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट होगी। ये एक परमानेंट कमीशन होगा। ठीक है, परमानेंट कमीशन का मतलब इंडियन आर्मी के अंदर बहुत तरह से रिक्रूटमेंट होता है, कुछ होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। यहाँ पे कंप्लीटली ये परमानेंट है, मतलब आपकी जॉब परमानेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिक जो आपका काम होगा वो होगा लीडरशिप देना, कमांड करना अपनी ट्रूप को, अपनी आर्मी को, अपनी बटालियन को। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो यहाँ पे 18 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है, इसके अंदर अलाउंस नहीं मिलता।
ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कवर होगा उसके बाद आपको अलाउंस वगैरह सब भी मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो है मेरा इंडियन नेवल एकेडमी। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए सर्व करते हैं तो यहाँ पे आपको सब लेफ्टिनेंट का स्टार्टिंग में पोस्ट मिलता है, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो 18 से 22 मंथ का होता है। जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पे नेविगेशन को मैनेज करना, वेपन्स और रडार सिस्टम को ऑपरेट करना, उसे समझना। उसके अलावा जो है सबमरीन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, या वॉरशिप किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी लेना, उसे समझना, उसे हैंडल करना, ये यहाँ पे मेन काम होता है। एयरफोर्स एकेडमी के अंदर जो है आपका जो पोस्ट होता है वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर का, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो 74 वीक्स का होता है। इसमें आपको जो अलग अलग तरह का जो जेट प्लेन होता है आपको वो चलाने को मिलेगा, और कहा जाता है कि एक बार आपने को जिस प्लेन को दे दिया जाएगा आपको जीवन, मतलब जब तक आप रिक्रूटेड हो आपको उसी प्लेन को चलाना होता है। ठीक है। तो ये है जॉब प्रोफाइल। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ ये बेसिकली मेन और वुमेन दोनों के लिए यहाँ पे मेंशन करा गया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये, एसएससी के द्वारा जो है ये रिक्रूट हुआ है, मतलब यूपीएससी के अंदर ही आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट को शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं। ठीक है। मतलब कुछ समय के लिए होता है, पूरा का पूरा परमानेंट नहीं होता ये। ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी जो पोस्ट होगी वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, और नॉन टेक्निकल जो आर्म्स होती है आर्मी के अंदर, ठीक है, उसमें जो है बेसिकली आपको यहाँ पे काम करना होता है, जिसमें बेसिकली जो है आपका काम क्या होगा, जो ट्रूप होगे उसे लीड करना। इसके अलावा जो जैसे डिजास्टर रिलीफ हो गया, डिजास्टर के समय में आपने देखा होगा कि आर्मी की एक टुकड़ी जाती है जो वहां पे जो भी ग्रसित लोग हैं उन्हें उनकी मदद करती है। तो इन सब काम में जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के जो भी स्टाफ होंगे, या फिर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको ये कार्यभार सौंपा जाएगा। ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने बोला ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी जो सैलरी होगी वो 56,100 रुपए पर मंथ होगी। ठीक है। अब अलग अलग जो सेक्टर है उसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी मैंने बता दिया आपको कि अलग अलग होता है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेनिंग पीरियड ओवर होता है इसके अंदर आपको इसके साथ साथ आपको अलाउंस भी मिलते हैं, जिसमें जो सबसे अलग है और सबसे डिफरेंट है, जो बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं होता, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं होता, वो होता है मिलिट्री सर्विस पे। यहाँ पे 15,500 का आपको पर मंथ मिलिट्री पे मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे। इसके अलावा डीए है, इसके अलावा किट मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, इसके अलावा फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है। सियाचिन के लिए अगर आपकी पोस्टिंग सियाचिन में होती है तो उसके लिए एक अलग से अलाउंस मिलता है, फ्लाइंग अलाउंस मिलता है, पैरासूट पे मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और एचआरए मिलता है। इन सबको जब आप ऐड कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी 1.25 लाख के आसपास बनेगी। ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड ओवर होते ही आपकी जो सैलरी होगी वो 1.25 लाख के आसपास होगी। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो जो पहला जो पोस्ट है जो जिसपे आप ज्वाइन होंगे वो होगा लेफ्टिनेंट का या सब लेफ्टिनेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो है कैप्टन का, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल। ठीक है। ये जो है अप्रोक्सीमेटली यही होता है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो प्रमोशन मेंशन करा गया है वो स्टार्टिंग का, जैसे पहला प्रमोशन 2 साल के बाद होता है, फिर 6 साल के बाद होता है, तो इस तरीके से ये स्टेजेस है। लेकिन इसमें से सपोज करिए आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके कारण जो है आपको सरकार के द्वारा जो है पहले प्रमोशन मिल गया, तो ये भी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस जॉब से इंस्पायर्ड है तो आपका जो पहला काम है वो है सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान देना। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन स्टेज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो है एक है ऑफलाइन एग्जाम, दूसरा है एसएसबी का इंटरव्यू, और तीसरा है मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब सबसे पहले अगर आप ऑफलाइन जो एग्जाम होगा आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में होता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जब आप क्वालिफाई हो जाओ करोगे तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जब मेडिकल एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो पहला जो है रिटन एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड ये टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर आप आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 3 पेपर होगा। इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर होता है।
अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 पेपर होगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का। ओवरऑल 200 मार्क्स का यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, और पेपर का जो मीडियम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। इसके बाद जो है सेकंड जो है वो है एसएसबी का इंटरव्यू, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी और इंटेलिजेंसी का टेस्ट होता है। ठीक है, ये 5 दिन का ये पूरा प्रोसेस चलता है इंटरव्यू का, जिसमें डिबेट है, बहुत सारी चीजें हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होता है, जीटीओ जिसे कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, और एक कॉन्फ्रेंस टेस्ट भी होती है। ठीक है, इसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप फिजिकली फिट हो या नहीं, इस चीज को चेक करा जाता है। जब आप तीनों चीजों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सिलेबस क्या है, जो आपका पहला पेपर होगा रिटन एग्जाम का, तो उसके अंदर इंग्लिश की बात करें तो ये सारे टॉपिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। बहुत डिटेल में समझना है कि इन सब के अंदर क्या है, तो पूरा सिलेबस का मेरा प्लेलिस्ट है बना हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हो, आई आइकन पर आपको दिख जाएगा। उसी तरीके से जनरल नॉलेज है जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। उसी प्रकार से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जिसके अंदर आपको ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप यूपीएससी सीडीएस एग्जाम का प्रिपरेशन एक सही तरीके से करना चाहते हैं, चीप एंड बेस्ट कोर्सेज के साथ द्वारा करना चाहते हैं, तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे वॉरियर पास के नाम से एक कोर्स है जो कि मात्र 199 प्लस जीएसटी में आपको मिलता है, जहां पे 8000 से भी ज्यादा टेस्ट इंक्लूड करे गए हैं, 300 से भी ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के, 1000 से भी ज्यादा आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगी, 1000 से भी ज्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर में सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, और इसके अलावा करंट अफेयर और डेली वोकेबलरी का भी सेक्शन है। ठीक है, और अधिक जानकारी चाहिए आपको इसके बारे में तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो हमें इस नंबर पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।